नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेसन नंबर 1 आवर लाइफ इन सोसाइटी का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट वन है मैन फेल्ड द नीड फॉर, क्या आएगा यहाँ पर, रूल्स। ठीक है, आपको इसमें लिखना है रूल्स फॉर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ सोसाइटी टू रन स्मूथली। सेकेंड यहाँ पर क्या आएगा, सोसाइटी। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर, सोसाइटी हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स टैलेंट। एंड थर्ड वन, वी ऑल हैव सम इमोशनल एंड सम, क्या आएगा यहाँ पर, साइकोलॉजिकल नीड्स टू। ओके, तो देखो फर्स्ट में आपको रूल्स लिखना है, सेकंड में आपको सोसाइटी लिखना है, एंड थर्ड में आपको क्या लिखना है, साइकोलॉजिकल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आंसर इन वन सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच आर आवर बेसिक नीड्स। ओके, हमारी बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं। तो देखो इसका आंसर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर आवर बेसिक नीड्स। मतलब हमारी बेसिक नीड्स क्या क्या हैं, फूड है ना, अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो क्या आप जीवित रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। क्लॉथिंग, कपड़े भी चाहिए, है ना। शेल्टर मतलब रहने के लिए आपको जगह चाहिए, है ना। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सभी क्या है, आपके बेसिक नीड्स हैं। समझ में आया। अब नेक्स्ट वन, हुज कंपनी डू वी लाइक। मतलब हम किसकी कंपनी को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। कंपनी मतलब क्या, साथ। ठीक है, तो देखो इसका आंसर देखो, वी लाइक कंपनी ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ओके, अब थर्ड वन, what opportunities does society provide us with? So the answer is society provides us opportunities to develop our thinking and emotional capabilities, express our thoughts and emotions and develop artistic skills. उसके बाद यहाँ पर थर्ड वन है कि what do you think? आंसर इन 2 और 3 sentences. इसमें फर्स्ट वन है हाउ इज सोसाइटी फॉर्म। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर दिया गया है, ये देखो। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मैन रिक्वायर्स सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट इज मैन स्टार्टेड लिविंग विथ अदर्स व्हेन ही रियलाइज दैट ही कैन हैव सिक्योरिटी बाय लिविंग टुगेदर विथ अदर्स। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर बाय सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखो इसका आंसर मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है। अगर आप चाहो तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, मतलब आपको ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट लिखने से क्या होता है ना, जो मतलब आपका आंसर है ना, वो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दी याद कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बोलोगे, फिर सेकेंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट। तो आप चाहो तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो या फिर पॉइंट वाइज लिखोगे तो अच्छी बात है। अब अगला देखना, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेट अप अ परमानेंट सिस्टम इन सोसाइटी। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ नेसेसरी टू सेट अप अ परमानेंट सिस्टम इन द सोसाइटी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। सेकेंड पॉइंट इज ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ द सोशल अफेयर्स कैन नॉट टेक place without making provision for regulation. Third point, the very existence of the society depends on setting up permanent systems. Fourth point is some permanent systems are also necessary for a stable social life. Okay, उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है कि what makes life in society more stable and organized. तो इसका आंसर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, the factors that make the social life more stable and organized are as follows. इसमें फर्स्ट पॉइंट है fulfillment of the basic needs of food, clothing and shelter. ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है, देखो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है अरेंजमेंट्स फॉर सिक्योरिटी। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है इंटरडिपेंडेंस अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर फोर्थ पॉइंट ये है अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप इनहेरेंट स्किल्स एंड कैपेबिलिटी टू द इंडिविजुअल्स। एंड फिफ्थ पॉइंट है रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड लॉज। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि इफ़ देयर वर नो सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हाट डिफ़िकल्टीज वुड वी हैव फेस्ड। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर लिखा गया है, we would have faced the following difficulties if there was no society. First, man would have remained in the nomadic stage.
wandering from place to place in search of food. Second, man would have remained perpetually insecure and unstable. Third point, law of the jungle would have prevailed in the absence of rules and regulatory authority. Fourth point, emotional, psychological and physical needs of man would not have been satisfied. फिर लास्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी वुड नॉट हैव टेकन प्लेस. ओके, तो ये है इसका कंप्लीट आंसर. अब यहाँ पे फोर्थ देखो क्या है, व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. देखो जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो आप क्या करोगे. यहाँ पे फर्स्ट वन है कि योर फ्रेंड हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग समथिंग दे नीड इन स्कूल. तो बताओ क्या करोगे. आपका जो फ्रेंड है, मतलब स्कूल में उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है जो वो लाना भूल गया है, ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे. तो देखो मैंने इसका आंसर लिखा है यहाँ पर. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आई विल आस्क हिम और हर नॉट टू वरी एज ही शी कैन लर्न लेसन्स फ्रॉम माई टेक्स्ट बुक. However, I will advise him or her not to repeat the same mistake, as our teacher may notice that she has not brought the textbook and will scold punish him or her for the same. फिर यहाँ पर नेक्स्ट वन क्या है कि you meet a blind or otherwise handicapped person on the way. ओके, आप क्या करते हो ना, किसी अंधे आदमी या फिर कोई हैंडीकैप है उससे मिलते हो रास्ते पे, तब आप क्या करोगे. तो देखो इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट है आई विल एक्सप्रेस सिंपैथी एंड हेल्प दैट पर्सन टू क्रॉस द रोड. एंड सेकंड पॉइंट इज आई विल इंक्वायर वेयर ही शी वांट्स टू गो एंड विल अकम्पनी हिम और हर टू दैट प्लेस. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.